Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. वो गजब हो गया, हमजा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ हमजा को? वो ऊपर बेहोश हो गया, पता नहीं अच्छे खासा था। उजाला ने क्या किया, क्या खिलाया, वो आज नहीं खोल रहा है। उजाला क्यों टेंशन ले रही हो? बच्चे बीमार होते रहते हैं। वो लास्ट टाइम मेरे पास था। ज़ुबी को वैसे ही नहीं पसंद है उसका मेरे पास आना। वो हंगामा मचा देगी कि मैंने कुछ किया। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? ठीक हो? तबरेज़ को पता है कि तुम नाम मत ले। हम भी मत लेना उस शख्स का मेरे सामने। वही है जिसने मुझे इस हाल में पहुंचा दी। ओके, तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ तुम पागल हो। तुम यहाँ से निकल जाओ तो अच्छा है। तुम यहाँ पर रहोगी तो हमें ही मार दोगी, मेरे बच्चे की भी जान ले लोगी। जाओ यहाँ से। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बच्चे को मारते हुए? आप यहाँ से चलती बनो, समझ आई? निकलो यहाँ से। ये बैग यहाँ पर कहाँ से आया और किसका बैग है ये? उजाला का बैग है, तबरेज़ का ड्राइवर देकर गया। उजाला का बैग? वो क्यों देकर गया यहाँ? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। उसका बोंगा ड्राइवर आया और उसने कहा कि उजाला बीवी का बैग है। मिलाओ उजाला को फोन, पता करो कि क्यों भेजा है। मैं मिलाती हूँ। तबरेज़ भाई का फोन आ रहा है, मैं इनसे पूछती हूँ। तबरेज़ भाई, आपने उजाला का बैग हमारे घर पे क्यों भिजवाया? इस्तेमाल के कपड़े, मगर आपने यहाँ पर क्यों भेजे हैं? क्या मतलब उजाला कहाँ पर है? ये तो आप बताएंगे ना कि उजाला कहाँ पर है। यहाँ पर नहीं है उजाला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो तबरेज़ भाई, क्या कह रहा था? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कह रहे हैं कि उजाला का बैग उसे दे दो और मुझसे पूछ रहे हैं कि उजाला कहाँ पर है। अल्लाह खैर करे। तो कोई अच्छी खबर नहीं आती इन दोनों की तरफ से। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तबरेज़ ने तुम्हें खुद घर से बाहर निकाल दिया। यकीन तो मुझे था सिद्रा, बहुत यकीन था मुझे। चाहे हमारे दरमियान जितने भी इख्तलाफात आ जाए, मुझे कभी अपने घर से नहीं निकालेंगे, अपने पास से दूर नहीं करेंगे। अब क्या? अब समझ में आया मुझे। शमा बिल्कुल ठीक कहती थी। वो बार बार मुझे कहती थी कि लोग तुम्हें निकाल देंगे अपने घर से। अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में कोई सीरियस फैसला लो। तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि अब तुमने क्या सोचा? खुला लूंगी अब, चाहे कोर्ट के जरिए क्यों ना सही। किसी को अपनी जिंदगी पे हक नहीं दूंगी। खत्म ये रिश्ता। हाँ रशीदा, मेरे घर ना जरूर आना। तूने तो अभी मेरा घर देखा नहीं, कितना बड़ा घर है मेरा। हाँ सब दिखाऊंगी, बस तू लाजमी आना। चल मैं बाद में बात करती हूँ। वो जी बड़ी बीबी जी की बहन आई है और रूमी को बुला रही है। कोई जरूरत नहीं, समझ आई? जब तक तबरेज़ जी घर नहीं आते, कोई भी इस घर में नहीं आएगा। वो जो बच्चा है ना छोटा सा, वो अगर मुझे नजर आया उधर, उसको तो मारूंगी, साथ में तुम्हें भी मारूंगी, समझ आई? तुम हाथ तो लगा कर देखो जरा मेरे भतीजे को। तुम्हारा हाथ तोड़कर मैंने हाथ में ना दे दिया ना तो तुम मुझे कहना थे। तुम्हारी बातें तो ऐसी ही होती हैं। पहले ये बताओ कि मेरे घर में करने क्या आई हो तुम? तुम्हें वार्न करने आई कि जितना हवा में उड़ना था ना तुम उड़ चुकी हो। अब बहुत जल्द नीचे आकर गिरने वाली। मेरी बहन को यहाँ से निकलवा कर तुम ज्यादा दिन हुकूमत नहीं कर पाओगी। वैसे सही बात है। एक बात बोलूं, इस वक्त सारी गेम मेरे हाथ में। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, समझ आई? तुम्हें भी देख लेंगे। 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात है। और हाँ, अपने भतीजे को मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ। अगर रोक सकती हूँ ना मुझे तो रोक लेना।
बड़ी जबान चल दी इस लड़की की। शमा, तुम उजाला की तरफ गई थी? हाँ ताई, मैं गई तो थी, तबरेज तो था नहीं वहां पर। अगर मैं रूमी को अपने साथ लेके आ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा उजाला गई कहाँ होगी। देखा, जिसका डर था ना वही हुआ। हमजा की तबीयत को लेके ना उस जूबी ने हंगामा खड़ा कर दिया होगा। उजाला को इतनी सुनाई होंगी ना कि वो खुद ही घर छोड़कर चली गई। ताई आप ठीक कह रही हैं। उसने जब मुझे हमजा की तबीयत बताने के लिए फोन किया था तो बहुत घबराई हुई थी। उससे बार बार यही कह रही थी कि जूबी उस पर इल्जाम लगा देगी कि हमजा के खाने में उसी ने कुछ मिलाया। मुझे तो लग रहा है ऐसे ही कुछ हो गया। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ गई होगी, कहाँ रात गुजारी होगी। या अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। भाई मुझे तो रह रह कर ना तबरेज पर गुस्सा आ रहा है। उसने उजाला को बाहर जाने कैसे दिया और इतनी आराम से उसका सारा सामान घर पर भी भिजवा दिया कि वो यहीं आई होगी। बचत हो गई तबरेज की। वो मुझे मिला नहीं, मगर मैं उसे इतना सुनाती ना कि याद रखता। शमा, तबरेज जूबी के हाथों खेल रहा है तो वो जाहिल, मगर है बहुत तेज। मगर ताई मैंने भी ना आज उसकी वो बेइज्जती की है कि वो याद रखेगी। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। मगर ताई मुझे उजाला की टेंशन हो रही है। सारी रात गुजर गई है, वो पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सिद्रा, हेलो। हाँ सिद्रा, कैसी हो तुम? क्या उजाला तुम्हारी तरफ है? सिद्रा, हम इतने परेशान हो गए थे, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं बस अभी आ रही हूँ। हाँ रूमी को भी ले आऊंगी। तुम बस उजाला का ख्याल रखना प्लीज। क्या हुआ शमा, उजाला उसके घर में है? हाँ ताई, मेरी तो जान में जान आ गई है। उजाला सिद्रा की तरफ है। आपको पता है वो कह रही थी रूमी को साथ लेकर आए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। देखा, मैंने कहा था ना, उजाला एक अच्छी बच्ची है, उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अल्लाह पाक उसके साथ सब कुछ अच्छा करे। ताई बस मैं रूमी को लेकर उजाला की तरफ जा रही हूँ। तैमूर आए तो उसे बता देगा कि मैं उजाला को साथ वापस लेकर आऊंगी। हाँ, तुम खैरियत से जाओ, मैं उसे बता दूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह, तू उजाले की मुश्किलें खत्म कर दे और उसकी जिंदगी में सुकून दे दे। जाओ यहाँ से अभी और जाके हमजा को खाना खिलाओ। जाओ यहाँ से। वो जी, मैं तो हमजा बाबा को दलिया खिला रही थी, लेकिन क्या? वो जी दलिया खिलाने की मुद्दत खत्म हो गई है। वो कहते हैं ना, एक्सपायर हो गई है। ये मुझे शेफ ने बताया है और वो बता रहा था कि हमजा बाबा को ये दलिया नहीं खिलाना। शायद वो इसी वजह से बीमार हो गए थे। तो ये एक बात बताओ, तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं? नीचे जल्दी से बताओ। नहीं बीबी जी, ये तो मुझे अभी अभी शेफ ने बताया है। शेफ को तो मैं देख लूंगी, लेकिन तुमने किसी से ये बकवास की और मेरे कानों तक ये बात पहुंच गई ना, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, समझ आई? अब जाओ यहाँ से और मेरी एक बात सुन के जाओ। अभी इसी वक्त शेफ को लेके जाओ मार्केट और वहां से हमजा के लिए वो न्यू खाने के डब्बे लाओ दलिया के, और इस बार ना आंखें खोल के लाना, समझ आई? जाओ यहाँ से। या अल्लाह, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे। शुक्र है तबरेज जी को पता नहीं चला। अगर उन्हें पता चलता तो उजाला की बजाय मैं इस घर से निकाली जा चुकी होती। शुक्र है अल्लाह। थैंक यू शमा, तुम रूमी को यहाँ ले गई, वरना मेरे साथ साथ ये बेचारा भी रुल जाता। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? हाँ चलो अब तुम दोनों बैठ के बातें करो, जब तक मैं रूमी के लिए कुछ स्नैक्स बना देती हूँ। चले आज। इसे शुक्र है उजाला तुम ठीक हो, वरना तबरेज की कॉल ने तो हम दोनों को ही डरा दिया था। वो तो शुक्र है कि सिद्रा ने बता दिया कि तुम यहाँ पर ठीक हो। वैसे तबरेज ने ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ। कहती थी ना मैं तुम्हें कि संभाल लो खुद को। तुम्हारी बातों की अब मुझे समझ में आ रही है शमा। मेरा दिल और यकीन बहुत बुरी तरह टूटा है। मैं तो अभी भर के शौक से निकल नहीं पा रही हूँ कि
तबरेज ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। उजाला वो बहुत बदल चुका है, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि अब तुम भी अपना रास्ता बदलो। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सबके साथ अच्छा किया, तो मुझ पे क्यों इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया इन लोगों ने? उजाला जो भी है सब कुछ भुला दो, खुद को जाया मत करो। बहुत लंबी जिंदगी जीनी है अभी तुम्हें। लंबी जिंदगी, टूटे दिल और जख्मी रूह के साथ इंसान कैसे लंबी जिंदगी जी सकता है शमा? जीना तो पड़ेगा ना, जब तक मर नहीं जाते। शमा, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं बहुत बुरी हूँ क्या? या मैं पागल हूँ? नहीं उजाला, तुम बुरी नहीं हो, ना ही पागल। और किसने की ये बकवास तुमसे? सभी तो कहते हैं, वो लोग सभी ही कहते हैं शमा कि मैं अच्छी नहीं हूँ, पागल हूँ मैं। उजाला तुम बुरी नहीं हो, जहन्नुम में डालो उन सारे लोगों को उनकी बकवास के साथ। और ना ही तुम कमजोर, इसलिए रोना बंद करो। तुम्हें उजाला को इस तरह अपने घर से नहीं निकालना चाहिए था तबरेज। यार तुम नहीं समझोगे, उस वक्त हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि मैं नहीं चाहता था कि उजाला के साथ कुछ ज्यादती हो, इसलिए तुम्हारी तरफ भेज दिया। तो ये काम तो तुम खुद भी कर सकते थे, अपनी बीवी की जरूरत क्यों पड़ी? आपको पता है धक्के देकर निकाला है उसने उजाला को घर से। क्या? हाँ। मुझे इस बारे में नहीं पता था, मैं घर जाके उससे बात करूंगा। अब क्या बात करनी है? बात तो खत्म हो चुकी है। क्या मतलब? मतलब ये है कि उजाला ने मुझसे कहा है कि मैं उसके लिए कोई वकील ढूंढूं। वकील? हाँ, वो खुला लेना चाहती है तुमसे। ठीक है, वो ये सब कुछ पहले भी कर चुकी है, उससे कहो कि दोबारा अपना शौक पूरा कर ले। तो क्या तुम वाकई उजाला को छोड़ दोगे? हाँ, उसे कहो कि जब और जहां कहेगी मैं उसे तलाक दे दूंगा, वकीलों के चक्कर में ना पड़ेगा। तबरेज, जिद पकड़ने की बजाय तहम्मुल से काम। यार तुम नहीं समझोगे, इतने अरसे से जो चीज चल रही थी ना, ये मेरी वजह से चल रही थी। और उजाला का तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, ना शादी से पहले और ना। ये तुम कह रहे हो? हाँ, सोच समझ के कह रहा, कोई जज्बाती बयान नहीं दे रहा। हमारी केमिस्ट्री कभी मैच ही नहीं हुई, शायद मोहब्बत से ज्यादा समझौता था ये। मैं नहीं मानती, मैंने तुम्हारे से इतना कुछ सुन रखा था कि तबरेज तुम्हारे लिए इतना दीवाना है। कहानी और किस्सों की क्या औकात होती है सिद्र? नहीं खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है। तबरेज ने मोहब्बत तो तुमसे वाकई की थी, पर शायद वक्त के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं। शमा, मोहब्बत कोई आता जाता मौसम तो नहीं होता जो बदल जाए। ये बात तो ठीक है, कुछ तो मिसिंग रहा है इन सब में। ठीक कह रहे हो, एतमाद नहीं कर सके हम दोनों एक दूसरे पे। मोहब्बत तो शायद फिर भी थी। अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को और मुझे ये बताओ कि तुम्हें आगे करना क्या है। अब सारी जिंदगी एक ही मुकाम पे तो नहीं खड़ी रह सकती ना तुम। कहा तो है खुला लूंगी तबरेज से, अब इसके अलावा ऑप्शन ही क्या है? वो तैयार है क्या? कौन तैयार है? तबरेज तुम्हें खुला देने के लिए। तुमसे किसने कहा? मेरी बात हुई थी तैमूर से, वो बता रहा था कि वो तबरेज को सुबह से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तबरेज ने कहा कि उजाला से कहे कि उसे वकील के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर उसे तलाक चाहिए तो उसे तलाक देने के लिए तैयार है। जानती थी, उनको तो बहाना मिल गया शमा मुझसे जान छुड़वाने का। उजाला, तुम इतनी भी गई गुजरी हुई नहीं हो।
कि लोग तुम्हें छोड़ने के बहाने ढूंढे। और हालात जैसे भी हैं, इंसान को अपना सर बुलंद रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है शमा, जिंदगी चलती रहना चाहिए, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जुबी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उजाला खुद गई थी? मैंने कोई झूठ फूट नहीं बोला, आपसे समझ आई? और यकीन नहीं तो वो बेबे से जाके पूछ ले मेरी। मुझे जिस बंदे ने बात बताई है ना, वो झूठ नहीं बोलता। हाय अल्लाह, अब आपको दूसरों की बात पे यकीन आने लगा, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? जुबी, जब तुम्हें कोई काम कहा जाए ना तो ठीक तरह से कर दिया करो, उल्टा काम बिगाड़ देती हो तुम। हाँ ठीक है, अगर आपको मुझसे भरोसा नहीं तो काम खुद कर लिया करें, मुझे मत बोला करें, समझ आई? सही कह रही हो तुम, मुझे तुम्हें काम कहना ही नहीं चाहिए था। उजाला को मैं खुद ड्रॉप कराता, ये ज्यादा अच्छा था। अच्छा जी, मतलब अभी भी उजाला आपके दिल में बसी हुई, आपको शर्म नहीं आती? उसने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है। मैं ना ये बात भूलूंगी ना आपको भूलने दूंगी, समझ आई? जुबी, मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रहा हूँ कि उजाला को ना निकालती। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि उसको घर से निकाल दो। तबरेज जी, उसने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है, मैं उसको सोने का ताज नहीं बना सकती थी, समझ आई? देखो जुबी, कोई भी काम करने का तरीका कार होता है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मैंने आपको 1000 दफा कहा, 1000 दफा, मुझसे अंग्रेजी में बात मत किया करने, समझ आई? चिढ़ाती मुझे इस बात से। और शुक्र करे मैंने उसको घर से निकाला थी, उसका हाल नहीं बिगाड़ा मैंने। तुम्हें ना इंसान कोई बात समझा नहीं सकता वैसे जुबी। तो ना समझाया करें, किसने कहा है आपसे? समझाया ना करें। ऐसा कौन सा शौहर होता है कि बीवी से उकताकर उसे हाथ पकड़ के उसके घर भेज दे? सांप अब निकल चुका है, तो लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। इन हालात में मुझे लगा कि मुझे अपने दिल का हाल आप तक पहुंचा देना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। प्लीज जब भी नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोचिएगा तो मेरे बारे में थोड़ा सा जरूर सोचिएगा।